अब ये छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं फोर्स। एंडोजेनिक फोर्सेस ने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लगाया, उसकी वजह से जो रॉक्स थे उनमें कंप्रेसिव फोर्स लगा और इस फोर्स की वजह से फोल्ड्स फॉर्म हुए। अब फोल्डेड रॉक स्ट्रेटा, जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं एंटीक्लाइंस, और ये जो डाउनवर्ड फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हम सिनक्लाइन कहते हैं। अब हम इंक्लाइनेशन यानी झुकाव के बेसिस पे फोल्ड्स कितने टाइप के हैं उसको देखते हैं। सिमेट्रिकल फोल्ड इस टाइप के होते हैं, जैसे अगर हम इस वाले जो ये वाला एरिया है इसको अगर हम बीच में से डिवाइड कर दें तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। जिसमें थोड़ा सा और बेंडिंग है उसको हम कहते हैं असिमेट्रिकल फोल्ड, और मोनोक्लिनल फोल्ड वो होते हैं जिसमें थोड़ी और ज़्यादा बेंडिंग है। देन आइसोक्लिनल फोल्ड्स, और लास्ट में है रिकम्बेंट फोल्ड। तो फोल्डिंग के बेसिस पे मतलब कितना झुकाव हुआ है, कितना ज़्यादा फोल्ड हुआ है, उसकी वजह से हमने डिवीजन कर रखा है। अब वीडियो को पॉज करना और इस वाले डायग्राम को अच्छे से देखना, और फिर ये वाले जो फर्स्ट जो 5 फोल्ड्स हैं ये इस वाले डायग्राम के अंदर दिए हुए हैं। सेकंड जो है फोल्ड वो है क्लोज फोल्ड्स। क्लोज फोल्ड ये होते हैं जैसे इनके बीच में काफ़ी कम गैप है और जो फोल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये वाला जो फोल्ड है इसको कहते हैं क्लोज्ड फोल्ड, और इस तरीके के जो फोल्ड बनते हैं और उसको कहते हैं हम ओपन फोल्ड। तो आपको डायग्राम के हिसाब से डिफरेंस जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे हम नैप्स की बात करते हैं। ज़्यादा जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लगता है, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इस तरीके से लगता है, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग होती है। मतलब ये तो हम नॉर्मल फोल्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये फोल्ड है। लेकिन जब और ज़्यादा फोर्स लगता है हॉरिजॉन्टली इस तरीके से, तो उसकी वजह से ये वाला जो पूरा फोल्ड है ये इसके ऊपर आ जाता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इस वाले से इस तरीके का। इसको हम कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग की वजह से ये फॉर्म हुआ, इसीलिए हम इसको नैप्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टल फ्रैक्चर। ये डायग्राम आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ड्रॉट आई हुई है। क्रिस्टल फ्रैक्चर जो है ये टेंशनल और कॉम्प्रेक्शनल फोर्सेस से लगता है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी तरीके से फोर्स लग सकता है। इसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो एक प्लेन के ऊपर डिस्प्लेस हो जाती हैं, और ये डिपेंड करता है उस रॉक की कितनी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 क्रस्ट के पार्ट हैं, राइट। अब इनके ऊपर चाहे वर्टिकल फोर्स लगे या फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगे, किसी भी तरीके का फोर्स लगे, यहाँ पे जो रॉक्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिस्प्लेस होंगी। अब ये चीज़ डिपेंड करती है उस रॉक के स्ट्रेंथ पर कि उस रॉक की कितनी स्ट्रेंथ है, और इसकी वजह से यहाँ पर फ्रैक्चर्स डेवलप होंगे। नेक्स्ट इज फॉल्ट्स। फॉल्ट क्या होता है, क्रिस्टल रॉक्स के अंदर जो फ्रैक्चर होते हैं उन्हीं को हम फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और इस फ्रैक्चर की वजह से जो रॉक्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाती है एक प्लेन पर। नॉर्मल फॉल्ट कब डेवलप होगा, देखो जब 2 रॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल्ट आ गया इन 2 रॉक्स के अंदर, और फिर क्या हुआ, ये वाली रॉक इसके अंदर वर्टिकल फोर्स लगा और ये वाली रॉक जो है ये डाउनवर्ड चली गई, या फिर ये वाली रॉक अपवर्ड चली जाए, किसी भी टाइप से हो सकता है। तो इसकी वजह से ये जो है यहाँ पे एक प्लेन पर इन दोनों रॉक्स का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट तब फॉर्म होता है जब जो 2 रॉक के जो पार्ट हैं, जो ब्लॉक हैं जिनके अंदर फ्रैक्चर आया हुआ है, जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो ब्लॉक है इसने इस तरफ मूवमेंट किया और इस वाले ने इस तरफ मूवमेंट किया। इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है रॉक का ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा, और कुछ इस तरीके से जो है वो प्लेन बन जाएगा, राइट। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। नेक्स्ट इज लैटरल और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स। इस तरीके के फॉल्ट तब डेवलप होते हैं जब जो रॉक है उसके जो ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं इस तरीके से। ये जो मूवमेंट है ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल इस वाली रॉक ने इस तरफ मूवमेंट किया और इस वाली ने इस तरफ किया, तो इसकी वजह से जो फॉल्ट बनता है उसको हम कहते हैं लेटरल या फिर स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यहाँ पर कोई स्टीप स्लोप या कोई स्कार्प का फॉर्मेशन नहीं होता। अगला है स्टेप फॉल्ट्स। स्टेप फॉल्ट्स जो हैं ये हमें स्टेयर्स की तरह इस तरीके से ये दिखाई देते हैं। इनका फॉर्मेशन तब होता है जैसे कि ये वाला ब्लॉक है जो रॉक का, इसके बाद जो सेकंड ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये सारे ब्लॉक जाएंगे, कुछ ज़्यादा कुछ कम, मतलब किसी की हाइट ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। इस तरीके से ये जो है इन फॉल्ट्स का डेवलपमेंट होता है।
तो ये हैं 4 टाइप के फॉल्ट जो हमने डिस्कस किए हैं। ये जो डायग्राम है प्लीज़ आप इनको या तो अपनी नोटबुक वगैरह में ड्रॉ कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट आपको अपने एग्जामिनेशन के अंदर आंसर्स के साथ डायग्राम्स को ड्रॉ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी के मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।